ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण गिल की ओर से राम राम। दोस्तों, आज पहुंचे हम गांव कुराड़ में एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास जिन्होंने एक छोटे से जमींदारों का बहुत बढ़िया अपना काम चला रहे हैं और दो दो पोलिया हाउस लगा रखे हैं। यह वीडियो पोलिया हाउस के बारे में ही रहेगी पूरी की पूरी, क्योंकि काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि पोलिया हाउस है जो वो गाठे का सौदा है, कोई वादे का कवा कोई गाठे का कवा। ये सारी बातें हम पूछेंगे आज कृष्ण जी से। कृष्ण जी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? ठीक है जी, बढ़िया एक बार दर्शकन और राम राम मान दो। राम राम जी सारे। अच्छा कृष्ण जी, पोलिया उसकी आपने शुरुआत कब करी? लगभग 2020 में जी, 2020 में। मार्च 2020 में। तो मतलब बहुत से काम हुए हैं, आप खेती से रिलेटेड तो इतने काम है जिसका मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपने पोलिया उसके बाद काम क्यों स्टार्ट किया? पुलिया उसका जी कोरोना के बाद पहले मैं टेंट का काम करता था, वो छोड़ दिया था जी मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद दुब्बड़ में कई फार्म लग चुके थे उस टाइम। हम्म। मेरे मित्र थे बलकार, ठीक है। उसने मेरे को गाइड किया, इस तरह कर ले तुम। मैंने फाइल लगा रखी थी, तो काफ़ी बाद मेरा फिर नंबर पड़ गया थोड़े दिन बाद। और नंबर पड़ने के बाद नेट लग गया, तो स्टार्टिंग हो गया जी। ठीक है। अच्छा, जो ये आपका पोलिया हाउस है, एक बार दर्शकों ने बताओ गांव कुराड़ में कौन सी जगह पे है? गाँव कुराड़ में जी, ये सुजुमा रोड के पास में है जी। गाँव से लगभग कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर पे। अच्छा भाई, मेरे इस साइड में आप देखोगे, इस साइड में गांव है, लगभग आधा 1 किलोमीटर है। इसके पास से सजुम्मा रोड जा रहा है और सजुम्मा रोड के ऊपर ही ये फार्म स्थित है। इन्होंने दो फार्म, एक फार्म से स्टार्टिंग की थी, लेकिन आज दो फार्म है। तो कैसी जर्नी रही है? आपने स्टार्ट करा, कैसा लगा भाई? यहाँ ठीक है। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई जी, लेबर की दिक्कत आई। और अच्छा। जी फील्ड में इतना मतलब काम करने की भी दिक्कत है। इस मौसम में काम नहीं कराया था पहले कदे, गर्मी बहुत हो अंदर, तो ये दिक्कत तो आई है जी शुरू में। ठीक है। तो आपने पोलिया हाउस स्टार्ट करने का और कोई जेन्युइन सा कोई रीजन है जिस तरह आपने पहले तो काम तो और भी करे हैं, हमने भी देखे हो आप, शायद आपने टेंट की दुकान भी करी थी, भैंसों का काम भी आप बढ़िया कर रहे थे, लेकिन ये पोलिया हाउस में इंटरेस्ट किस तरह बना सही? तो खेती का थोड़ा कुछ अलग करने की जी, बाहर देखे करते जिस तरह दुब्बड़ वाले ने बनाया रखा था, गाड़ी पर कजाई कर दिखी रहेंगी, मारे भी थोड़ी इच्छा शक्ति पर जुड़े मारे थे भी जावे, तो उस चक्कर में लाया था जी। इनकम भी ठीक बतावे थे। कुछ ऐसा नहीं लगा होगा आपने उस टाइम तो भाई एक बस पैसा तो रहता है और है ही नहीं कहाँ? ना जी, पैसा तो हर फील्ड में है, अगर आदमी मेहनत करें जी। अच्छा। पहले भी मैं टेंट का काम में था, उसमें भी पैसे थे। खेती में भी मतलब मैं काम में था, उसमें भी थे पैसे। पैसे तो हर जगह आदमी अगर मेहनत करे जी। अच्छा, कितना एरिया में आपने पोलिया हाउस लगा रखा है? लगभग 2 एकड़ है जी। दोनों पोलिया हाउस आपके 2 एकड़? 2 एकड़ में है जी। 2 एकड़ में आपने लगा रखे हैं। इस तरह आप कितनी आमदनी निकाल लेते हो? लगभग दोनों से जी 20 लाख प्लस एक साल में? एक साल में। ये आमदनी बताई है या आपने पूरा का पूरा बता दिया पूरा का इसमें? पूरा बता दिया जी। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें से खर्च हो जाए लगभग 40% खर्च हो जाए। 40% खर्च हो जाए? 40% लगभग आठ आठ 8.5 लाख रुपए? 8 लाख रुपए खर्चा हो जाए, लगभग 12 लाख रुपए 12 लाख रुपये अपने सालाना साल बचत हो। में बच जाए। आप अकेले ही करो किस तरह? नहीं, भाई है जी साथ में। अच्छा, आप दो लेबर भी रखी हुई है। लेबर कितनी लेबर? लेबर लगभग 6 से 7। 6 से 7 लेबर आप इसमें रखो। तो लेबर की कॉस्टिंग क्या रहे? लेबर की तो जी जैसे फसल शुरू कराएंगे उससे स्टार्ट हो गया जी। हाँ। और जैसे जैसे फिर काम बंद हो गया, वो तो डेली रूटीन है जी। जो मजदूरी हो है वो मजदूरी उनकी है, परमानेंट नहीं है जैसे। परमानेंट लेबर आप ना नहीं रख? परमानेंट नहीं है। तो काम है तो इसमें लेबर है, नहीं तो एक नहीं है। एक पोलिया उसमें कितनी लेबर की जरूरत पड़े? लगभग लगभग जी 3 से 4 जी। 3 से 4? और कब स्टार्ट में मतलब लेबर कब आना स्टार्ट करें यहाँ पे? लेबर जैसे ही बीज लगावांगे या प्योत लगावांगे उसी दिन से स्टार्ट हो जाए जी। उसके अच्छा। बाद काम शुरू हो जाए। और कौन से मंथ है आप इसमें स्टार्ट करो जब? स्टार्टिंग जैसे जी फरवरी हो गई अभी, अब हाँ। स्टार्ट होगी। अच्छा। और लगभग जो ये अगेती है जैसे, बीच में फिर थोड़ा 20 दिन बाद है, फिर उससे एक लास्ट अप्रैल आ जाए जी। लगभग 15 अप्रैल तक मतलब अपन एक इसकी बार बिजाई स्टार्ट करेंगे। करने लगा तो आप ये अप्रैल तक कर, फरवरी तक और अप्रैल का बीच अप्रैल, हाँ, 15 आप अप्रैल तक। 15 अप्रैल मैक्सिमम हाँ है। जी, बिजाई कर सकें जिसकी। जो अब अगेती आप फसल निकाल रहे हो इसमें, अब अगेती आप कर रहे हो, हम दिखावांगे एक बार। इन्होंने अंदर अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रखा है, तैयार कर रखा है, 1-2 दिन में इसमें पौध लग जाएगी या बीज लग जाएगा, तो इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेती लगाने का बेनिफिट क्या है? अगेती प्योद लगाने का ये फायदा है जी, मार्केट में जैसे कि 10 से 15 दिन तक पहले बाकी फार्मर से पहले आ जाएगी।
तो प्राइस में कुछ फर्क रहा है? प्राइस में भी थोड़ा बहुत हो सके जी में। मान ले एक तो अगेती आप लगावांगे, एक आप अप्रैल में या मार्च में लगावांगे, तो उसमें उसमें इसमें रेट एवरेज थोड़ी अच्छी आ जाए जी। अच्छा। तो एक फसल में आप कितने क्विंटल तक आप फसल ले सको, एक बोलिया उससे जो एक लगभग एकड़ में आप कर रहे हो? 1 एकड़ में 500 से लेके 800 क्विंटल तक लगभग। 800 क्विंटल तक अभी आपने लगा दी है? हाँ जी, लगाने की तैयारी है जी। एक बार दिखावांगे आप, ये आप देख रहे हो भाई, इन्होंने प्योत तैयार करवा कर रखी है और पूरा पूरा इन्होंने फार्म तैयार कर दिया है। हमने कई फार्म देखे हैं अभी तक ऐसे खाली पड़े हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिए हैं। तो कब लगाना स्टार्ट करोगे आप इसमें? इसको जी 10 तारीख को लगा देंगे जी। अभी जो आपने प्योत लगाओगे, आप अकेले लगाओगे या लेबर की हेल्प से लगाओगे, नहीं, किस लेबर तरह? की हेल्प से लगानी पड़ेगी, अकेला तो की करेगा जी। अच्छा, तो लेबर की हेल्प से, लेबर इसने प्रॉपर तरीका से लगा दिया, लगा लेबर दिया ने जी, लगा दिया। मतलब एक्सपीरियंस है या किस तरह? एक्सपीरियंस भी हो रहा है जी, लगभग 5 साल हो गए। अच्छा। हाँ, कुछ बताना भी पड़ जाए थोड़ा बहुत, वैसे लगा लियो वो भी काम हो जाए। साथ के यस। साथ गल्ला लगावा भी गया हम। अच्छा, मैंने इस तरह देखा है, बहुत से लोग, बहुत से क्या, ज्यादातर 90% लोग है ना, खीरे का बीज लगावे। आप लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं पौध लगाओ, इसका क्या कारण है? प्योद में एक तो जी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आ जाए। अच्छा, हाँ, 50% बीज पे जो नहीं आती। बीज पे नहीं आती। बीज पे नहीं आती। प्योद भाव है जी वो। तो और ये गवर्नमेंट ही तैयार करवा के देवे जिसकी। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ही फार्म में मतलब हाईटेक फार्मिंग है जो, उनके अंदर वो प्योद तैयार करके देवे जी। हमने तो लिया के सिर्फ लगानी है यार। अच्छा। और बीज का इतना रिस्क है, जैसे कि चूहे भी चुग जाए जी कई बार। अच्छा, बीज खा जर्मिनेशन ले। का भी फर्क है? हाँ, जर्मिनेशन का फर्क है, ये देखो सारा का सारा जर्मिनेशन है तो बीज अ- में अच्छा, कई जो आप पौध लगाओगे इसमें तो ये सारे के सारे पौध चल पड़ती है हाँ, या चल किस पड़े जी, तरह थोड़ा कुछ, या बहुत हो है उन्हीं जी, की? इतना तो हुआ है जी खेती में देखो। 100 का 100 तो के हुआ है। हम्म। लगभग फिर भी थोड़ा बहुत और रह जाए। अच्छा, मैंने कई बंदे बस देखा है, कई जान पहचान के अपने फार्म कर रहे हैं, लेकिन वो पोलिया उसने घाटे का सौदा बतावे। देखो जी, आपको ना ऐसा लगे ना जी कभी? मेरे को तो नहीं लगे ऐसा। अच्छा। मन ने बिल्कुल ठीक लगे। आप फिर उन लोगों ने क्या कहना चाहोगे जो इसने घाटे का सौदा बतावा है, वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या मैनेजमेंट सही बस नहीं है? कई कारण हो जाए जी इसके। उसकी जैसे कि? मैनेजमेंट की भी कमी हो जाए जी। हाँ। कुछ कई बार लेबर की भी दिक्कत आ जाए कई फार्मर ने। अब पीछे था कुछ, मतलब फसल भी कम निकल रही थी क्या, ऐसा कुछ सुनने में ये आया तो है? हर फसल में हुआ है जी। अच्छा। हाँ, मौसम पे डिपेंड कर रहा है सारी चीज को, फार्मर पे डिपेंड नहीं करती। कई बार मौसम बड़ा बढ़िया हुआ है। पीछे गर्मी की फसल में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। काफी फार्मर नुकसान में थे। हालांकि नुकसान तो हमारा भी हुआ है, फिर इतना नहीं, मतलब खर्चे निकल गए थे हमारे तो। अब मैं एक बात पूछना चाहूँ, अब खीरा या सब्जी है, कोई भी वेजिटेबल है, हम बाहर खेत में भी कर सका, आप पोलिया उसमें लगाओ, तो मौसम को चेंज करने खातर ही लगाओ आप, तो क्या ऐसा नहीं है कि मतलब गर्मी तक कुछ बचाओ उसके? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है जी। 5-4% में गर्मी का फर्क पड़ जाए इसमें जी। और जैसे कि ऊपरी पर्दे वगैरह लग रहे हैं, थोड़ा मतलब गर्मी ने कंट्रोल भी करें जी। इसमें काफी लोगों ने देखे, हमने फोगर लगाए हुए हैं, उनका के उन तक भी कुछ बेनिफिट मिला? जैसे ज्यादा गर्मी बढ़ जाए उसके बाद थोड़े बहुत चलाए जाए जी। फोगर चलाए जाए, चलाए फोगर जाए। तक कुछ पर बेनिफिट? फर्क है जैसे कि जिस टाइम ये कणक आवे उस टाइम धूल मिट्टी हो जाए, थोड़ा बहुत पौधा में सुधार हो जाए। अच्छा। अच्छा, ये तो थी आपने लगाने की बात है भाई, आपने बीज लगाया, कौन सा लगाया, कैसे लगाया। अब बात करें, अब 1 किले की जो आपने शेड तैयार करी है, ये शेड कितने दिन में तैयार हो जाए यदि कोई फार्मर लगाना चाहे? बस खेत को जी जोतने से लेके और बेड बनाने से लेके फिर इसका मल्चिंग वगैरह करना। अब मल्चिंग भी जैसे बंद आए, इसको सुराख वगैरह लगाने टाइम तो लगे जी, लगभग लगभग 15 दिन लग जाए इस काम में। ये तो एक बिजाई का प्रोसेस हो गया। हाँ जी। जो पहली बार कोई स्ट्रक्चर तैयार करवा करे, तो मतलब न कोई नया फार्म लगा हुआ है, तो उसने कितना टाइम लग जाए फार्म लगाना में? लगभग लगभग जी 20 से 25 दिन तो लगे जाए। 20 से 25 दिन में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए? खड़ा हो जाए जी, और 15 दिन के लगभग फिर उसके बाद मल्चिंग मालिक वगैरह जो जो हाँ, प्रोसेस खेत हो की है, तैयारी सारा रह का जाए। सारा प्रोसेस कर लें लगभग एक इसी तरह। महीना, एक 20 दिन के लगभग। तो एक स्ट्रक्चर खड़ा करने पे विद गवर्नमेंट सब्सिडी कितना खर्चा आ जाए? लगभग 21 से 22 लाख रुपए है जी। उसमें 50% गवर्नमेंट ने दे रखे है अच्छा। और 50% हमने अपने पास से लगाया था जी। जो अब कोई कई नए नए फार्मर लगाना चाहें, चलो सब्सिडी जिसकी निकल रही है, तो वो पूरे 20 21 के 21 लाख रुपए पहले देने ना जी, पड़े? ठेकेदार का एडजस्टमेंट हो जाए। ठेकेदार के लिए एडजस्टमेंट हो जाए? जैसे कि जब सब्सिडी आएगी वो पैसे वो ठेकेदार को बाद में दिए जाए। अपने अच्छा, वाले वो पहले ले ले। अपने वाले पहले ले ले। इसमें मैंने एक चीज और देखी है, ये आपने कौन सा लगा रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट वाला लगा रखा है? हरियाणा गवर्नमेंट का हरियाणा लगा रखे हैं। गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है जी उसका, फिर वो मैं तो दोनों ही, एक मेरे नाम से और एक भाई के नाम से लगा रखे हैं। अच्छा, दोनों आपके हरियाणा।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला के बारे में भी कुछ पता है कि अभी कई लोग कहते हैं भाई उसमें सब्सिडी ज्यादा है, 80% सब्सिडी आवा है, कुछ ऐसा? बस उसका जी बैंक लोन का चक्कर है जिससे फार्मर डर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? बस उसमें लगभग पहले लोन हुआ जी, वो लोन फार्मर के ऊपर हुआ सारा का सारा। ठीक है। बाय द वे तड़का ने कोई मतलब आवे ना आवे जी, गवर्नमेंट का पैसा लेट कर दे तो फार्मर तो मारा जाएगा। आपका कहने का मतलब है सबसे पहले फार्मर का वो लोन करवाएंगे? हाँ जी। कितने का लोन करवाएंगे? वो तो जी लगभग कोई 22-24 लाख का लोन करवाएंगे जी। 22-24 लाख का लोन करवाएंगे, उसके बाद उसकी किस्त फार्मर ने देनी है। हाँ उसकी तो किस्त फार्मर, सब्सिडी कहाँ जाएगी? सब्सिडी बाद में बतावा जाए, कभी कोई कहते हैं कि 6 महीने के बाद आएगी, कोई कहते हैं 8 महीने में, कोई 1 साल तक भी कहते हैं। अच्छा, तो तो 1 साल तक फार्मर रिस्क कैसे लेगा उसका? 22-24 लाख की इतनी मोटी पूंजी का बैंक का ब्याज जी, तो ब्याज भी और उसकी किस्त भी रहेंगी। किस्त भी रहेंगी जी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या ठेकेदार कुछ भी गड़बड़ कर गया तो फार्मर ने पे करनी पड़ेगी, उसकी तो जमीन कुड़क हो जाएगी जी। ठीक है, सब्सिडी की कोई गारंटी नहीं होती? बस जी जब आ जाए तभी की तसल्ली है सब्सिडी की तो जी। सब्सिडी कितने आवे? मान लो 22-24 लाख का हो गया। 22-24 लाख का हो गया जी, लगभग 80% का लगभग रहा है जी। 18-19 लाख रुपये आ जाए, 5-6 लाख रुपये लग जाए उसमें भी। अच्छा, उसमें 5-6 लाख रुपए लग जाए, लेकिन रिस्क रहा है 22 से 25 लाख 22 रुपए से का, 25 लाख का पूरा का पूरा रिस्क उसमें रहा है। रिस्क है जी उसमें। भाई इस अभी एक बढ़िया मतलब बात इन्होंने बताई है कि जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लेवा उसमें पहला लोन करवावे, लोन करवाने के बाद 6 से 8 महीने के बाद उसमें सब्सिडी आवे। और सब्सिडी के लिए कई बार क्या है, जो बंदा आप तक प्रोमिस करके जावे वो भाग जाए या छोड़ जाए, काम छोड़ जाए, या मतलब कुछ भी हो सके, लेकिन वो सब्सिडी आपने निकलवानी पड़ेगी, अपना फार्म भरने पड़ेंगे सारे उसके। और उसके बाद 6 महीने के बाद, वो 7 महीने 8 महीने के बाद सब्सिडी अपने हाथ में आवे, उस तब तक अपना लोन तो पे करना ही पड़े। तो जो आपने ये स्ट्रक्चर तैयार कराया, आपके कितने लाख कितने रुपए लग गए थे मतलब? लगभग जी पहले पे तो कम लगे थे, इस पे तो 6.5 का उस टाइम 60-65% सब्सिडी थी। तो अच्छा। बाद में गवर्नमेंट ने दूसरे स्ट्रक्चर पर घटा दी थी जी, वो 50% थी। अच्छा, जो मैं आपके देख रहा हूँ पाइपों वाले हैं, ये कई लोग हैं ना तारों वाले लगाए हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें कॉस्ट घट जाएगी। अच्छा, हाँ, कॉस्ट का फर्क होगा। तो इसमें मतलब कॉस्टिंग उसमें कम आवा तो वो उस क्यों नहीं लगाते, आपने यो लगवाया अब ये जो उसमें पाइप का थोड़ा ढांचा मजबूत हो जाए जी इसमें? इसमें। अच्छा। उसमें तार पर डिपेंड रहे फार्मर, वैसे बाजता तो वो भी को निकलिया, हम्म। फिर भी यकीन थोड़ा कम करा है तो कहीं तार वगैरह टूट जाए, ये तार जैसे ये लग रही है ये भी टूट जाए, अच्छा, ये तार टूट टूट जाए। टूट जाए तो फसल नीचे गिर जाए। ठीक 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 ठीक। तो इसमें जो ये सामान आवा है सारा कंपनी लेके आवे? कंपनी लेकर आवे जी। जो सब्सिडी में इंक्लूड है सारा का सारा सब्सिडी में आवे? हाँ जी। ये जो अपनी पन्नी है या ना ना ड्रिप नहीं, है? ये सिर्फ ढांचा जी, अच्छा, ढांचा ढांचा बाकी आपका तो सारा गवर्नमेंट फार्मर का है सब्सिडी। जी। यो मल्चिंग है, मल्चिंग कितनी किस हिसाब से आवे, के रेट मल्चिंग आवे? अलग अलग कॉस्ट की है जी, माइक्रोन के हिसाब से 18 की, 20 की, 25 की, 30 की। अच्छा, 10,000 से शुरू हो जाए, 15 से 20 हजार रुपए तक एक लगभग आ जाए। एकड़ में लगभग मीडियम सा आप खर्चा करो तो कितने 15,000 के लगभग हो जाए। 15,000 की मल्चिंग लग जाए? जो ड्रिप वगैरह है वो गवर्नमेंट सारा उसके अंदर आवे जी, गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर आवे। गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर आवे? अच्छा, इसमें एक आपने तालाब भी बनाना पड़े, तालाब बनाना पड़ेगा जी। तालाब में क्या खर्चा आ जाए इसमें? तालाब में लगभग जी 1.5 लाख के लगभग खर्चा है जी। तालाब खदवाने में हाँ, 1.5 लाख रुपए? खदवाने में भी और जो पॉलिथीन बिछाना पड़ेगा जी, अच्छा, वो साथ में आ जाए। इसमें साथ में जो ये मोटर वगैरह लगे हैं ये अलग रह जाए जी सारा। इसका क्या खर्चा है? लगभग 15 से 20 हजार की मोटर आ जाए जी। 5-7 हजार रुपये के पाइप वगैरह हैं जो बाहर के, ये भी आवे लगभग। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता मैंने, अब आपने पूरा का पूरा तैयार कर लिया, मतलब जोड़ भी आपने खदवा लिया और वो मशीन मोटर वगैरह भी आप ले आए इसमें, इसमें बाकी आप जो दवाइयाँ मेडिसिन है उसका क्या खर्चा रहा है? उसका जी लगभग लगभग खाद वगैरह सारा कुछ 1 लाख के लगभग कॉस्ट आ जाए जी, एक एक लाख एकड़ पे, 1 एकड़ पे 1 लाख एक रुपए फसल के अंदर। खर्चा तो मेडिसिन का रहा है? मेडिसिन आएगी जी उसमें, नीचे खाद वगैरह होगी जी, एनपीके वगैरह जो जो जमीन में डाले जो जाओ, पहले डाला? फर्टिलाइजर डाले जाओ, ठीक है। गोबर खाद आएगी जी, अच्छा, केंचुआ खाद भी ले आवा, जिप्सम वगैरह, लगभग 1 से 1.25 लाख तक खर्चा आ जाए इसमें। वो स्टार्टिंग में आप नीचे स्टार्टिंग डालो? में नीचे डालना पड़ जाए बेसल डोज के उस पे। ठीक है। जो आप मेडिसिन वगैरह दो वो कहाँ से लेगा वो? पास में ही मिल जाएंगे, अब तो बहुत दुकानें होगी, अच्छा, कलायत में है, पाड़ला में है। तो इसमें आपने पूरा हिसाब हो है भाई, किस हिसाब से कितनी डोज देनी है, या उसके लिए आप कोई डॉक्टर अरेंज करो या किस तरह? डॉक्टर भी है जी, बाकी थोड़ा बहुत अभी तो भी लग रहा है जी, पता थोड़ा थोड़ा लग भी गया।
तो 5 साल हो गए इस काम में। अच्छा, बाकी अभी तक डॉक्टर भी रखे है जी, उसको भी फीस देवे जी। जो ये दवाइयाँ हुए हैं, ये पेस्टिसाइड वाली हुए हैं या अलग कुछ तो हैं? थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड भी है जी, बाकी बायो की यूज कराई ज्यादा है। अच्छा, तो मैंने एक सवाल और था इस खीरे के रिलेटेड ही, क्योंकि ये तो आपकी खीरे की फसल है। क्यों खीरा इतनी जल्दी ग्रो कर जाए, आज छोटा है कल पूरा हो जाए, हम्म, तो आपको नहीं लगता कि मतलब इससे बीमारी होती होगी? नहीं जी, बकवास है। खीरे के अंदर पानी होगा जी, हाईटेक अच्छा, फार्मिंग है ये बाहर अच्छा, थोड़े होगा जो मतलब ये सीड तैयार करे हो मैं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बीमारी है, क्योंकि लोगों में धारणा है कि ये तो पूरी की पूरी बीमारी ना ना, ये मतलब तो लग रहे हैं। हर चीज में है जी, अगर बीमारी है तो बाहर की खेती में भी है। इसमें कम से कम भी वातानुकूल तो है ही, ठीक है। कीट नहीं है। बाहर कोई सब्जी लगा रखी है, उसमें तो मक्खी भी बैठी रहे और भी कीट है, चूहा भी आवा है, इसमें तो सारा कुछ चारों तरफ से बंद है जी। इसमें न्यू सुना मैंने भाई, दवाइयां का गला, तो ना ना, ग्रोइंग ऐसा ड्राई। कुछ नहीं। अच्छा, अगर दवाई है तो सर्दी में फसल क्यों खराब हो, उस टाइम दवाई कटा बग जाए, सारा कुछ मौसम पे डिपेंड करे जी। अच्छा, मौसम के हिसाब से मौसम होगा। के हिसाब से। भाई लोगों की धारणा और रखी है भाई, जो फार्मिंग वाला फर ये खीरा है ये तो खराब है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बढ़िया खीरा है, आप बेशक किसी तरह भी इसको यूज करो। तो आपने जो खीरा की फसल पहली फसल ली, उसमें कितना मुनाफा कमाया? उस साल रेट बड़े अच्छे थे जी, लगभग कोई 8-9 लाख के लगभग मुनाफा हो गया था जी, पहली फसल। पहली फसल में। तो रेट का क्या, किस तरह रहा है मंडी का रेट? आप मंडी में लेके जाओ इसने? नहीं जी, मंडी में लेके भी जाऊँ और कुछ व्यापारी हैं जो यहाँ से भी लेके चले जाओ, दो ही बातें हैं अच्छा इसमें। भाई, खीरा की फसल एक ऐसी फसल है, आपके फार्म पते भी उठा ली जावे, और यदि आप खुद करना चाहो तो तो मंडी आप में बेच का भी आ मंडी सके। में भी लेके जा सको। तो कहाँ कहाँ जाता है मंडी में, कौन सी मंडी में ये खीरा? सारी मंडी में खीरा जावे जी, यहाँ से खनौरी है, पातड़ा है, पटियाला है, मतलब लुधियाना, लोकल लेवल जलंधर, में मलोट, बठिंडा, तो पंजाब, राजस्थान तक जावे जी। वहां पे मंडी में आप किस तरह ढूंढो भाई, ग्राहक किस तरह ढूंढो इसके? कुछ कई बार हम व्यापारी ने ढूंढा जी, कई बार व्यापारी हमने भी ढूंढ लिया इसमें। अच्छा, आप तो डायरेक्ट उनके साथ डीलिंग रहा उनके है, साथ ये नहीं है डीलिंग हो कि जाए। आपने बैठ के बेचना है वो? ना 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 ना, उनके साथ दुकान पे भी जना हुआ, जो उनकी जो कटौती वगैरह वो देगा मार्केट कमेटी का। ए- एक फसल कितने दिन की हुआ है? जैसे अगेती फसल है जी, फरवरी में अब लगन लग रही है, लगभग ये जुलाई तक है जी। अच्छा, हाँ, और जो सर्दी की है वो सितंबर से लेके दिसंबर और कुछ 15 जनवरी तक। मतलब ये थोड़ी लंबी है, वो थोड़ी कम हो है। ये 3 से 5 महीने की है। हाँ, ये 5 महीने की है, वो लगभग 3.5 महीने की है। वो 3.5 महीने की है। रेट इस फसल में ज्यादा मिला है या उस फसल में ज्यादा मिला है? रेट का कोई पता नहीं जी। अच्छा, हाँ, पीछा दुनिया इसमें रेट। पैदावार बहुत है, इसमें पैदावार का फर्क रहा है बस। इसमें पैदावार एक किलो में कितने क्विंटल हो जाएगी? लगभग लगभग 500 से लेकर 800 क्विंटल तक। 500 से 800 क्विंटल, जो ये अगेती फसल आपने अगेती लगा हुआ, फसल है। और जो वो पीछे बाद में लगा हुआ दूसरा बैच बोला जिसमें, दूसरा बैच में जी कोई 150 से लेके 200-250 तक जी। उसमें 200, मतलब टोटल आप बात करो तो 1000 क्विंटल के लगभग, हाँ, लगभग अगर लगभग ठीक एक ठाक। साल का। और एवरेज रेट का क्या रहा है? अवरेज जी, गर्मी में तो जो स्टार्टिंग का टाइम हो है 5-6 पे भी आ जाए। अच्छा, उसका क्या कारण है कि 5-6 पे, मतलब? मौसम गर्म हो है। ठीक है। हाँ, और गर्मी की वजह से पैदावार बढ़ जाए। अच्छा, यदि वही बात है, यदि मौसम पैदावार पे बढ़े, डिपेंड है जी। हाँ, पैदावार बढ़े तो सर्दी में धूप नहीं निकल दी जी तो पैदावार घट जाए, इस टाइम रेट ज्यादा ज्यादा रहे। रहे। मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं रेट इसके? रेट तो जी लगभग 40 तक भी चले जाए, 40-42 तक भी चले जाए। 40-42 तक और चले डाउन जाएंगे। में जैसे 5 से 6 तक भी बिक जाए जी। अच्छा, अच्छा, ये आप देख रहे थे कि भाई आपने एक पोली हाउस है गांव कुराड़ में, कृष्ण काला ने जो अपने खेत में लगा रखे हैं 2 पोली हाउस, उनके बारे में हमने इतना जानकारी ली। अच्छा कृष्ण जी, ये बताओ, यदि कोई बंदा पहली बार लगाना चाहे तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे? करिए जी, मेरे से पहले विक्रम चैल था एक, हम्म। दूसरे नंबर में मैंने लगाया था। और उसके बाद आज 50 फार्म हो गई, एक दूसरे की हेल्प से देखा देखी में हुए हैं सारे, एक दूसरे का सहयोग भी करे है। अच्छा, हाँ जी। तो आप मतलब उसको क्या कहना चाहोगे, कोई भी फार्मर नया नया स्टार्ट करना चाहे तो आप उस तक की राय देना चाहोगे? राय तो ये न्यू है भाई, मेहनत करो आदमी, अगर काम कर सकते हो तो करो, बस कुर्सी पे बैठ कर को नहीं खेती होंगी। अच्छा, इनका कहने का मतलब है, अभी तो मैंने देखा था कि अभी आया मैं तो ये लग रहे थे अकेले ही लग रहे थे, फार्म में कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान फार्म था, ये अपना काम लग रहे थे कारण। कई लोग कहे हैं कि मतलब ये जो बीज लगाना था पहले का टाइम है, इसमें आप फ्री हुआ, एक की जगह 2 दिन लग जाए तो कोई बात नहीं है, खुद करो। लेकिन यदि सारा काम आप लेबर पे कराओगे
तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा। आप ये काम क्यों नहीं करवाते लेबर पे, जो आप खुद ही लग रहे हो करने? जितना लेबर का तो एक टाइम है जी, 8 बजे आवेगी, 5 बजे तक कर लेगी। आदमी इसमें एक्स्ट्रा टाइम, मैं अभी भी लग रहा हूँ इसमें। यार बाहर जॉब करना तो अच्छा है कि खुद काम कर लो, अपना घर की चीज है यार, अपना घर काम करना है, किसी दूसरे का नहीं करना। कोई दबाव नहीं है, 5 मिनट करो 10 मिनट करो तो बहुत बढ़िया है यार, जितना खुद करोगे। तो कृष्ण जी, और कई सुझाव देना चाहोगे अपने किसान भाई ने जो अदर खेती पर डिपेंड है, जैसे कि सर्कल एक ही चल रहा है, गेहूं जीरी गेहूं जीरी गेहूं जीरी और कुछ नहीं है, तो सभी उन तक के। ऑप्शन बहुत हैं जी। फील्ड ओपन को जरूरी नहीं है पुलिया उसमें ही करे, हम्म, बाहर ड्रिप लगा के दुनिया भर के फल सब्जी बादू हुए हैं जी, फुहारा गला कर लो। कोई जरूरी नहीं है पुलिया उसी लगाना है। तरबूज है, अभी ओपन फील्ड में बहुत से फार्मर ने तरबूज लगा रखे, ओपन में खीरा भी लग जाए जी। अच्छा, अभी मौसम में घिया है, तोरी है। आपका कहने का मतलब ये है कि क्रॉप का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आप सिर्फ गेहूं और जीरी का भरोसा रह के नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। तो आप दिखावांगे न चारों तरफ था, एक बार इनका बाहर का भी दिखावांगे, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने डिजाइन कराया है। ये नहीं है कि जो 1 एकड़ है उसमें सिर्फ ये लगा रखा है, इसके साइडों में जो जगह है उसमें बढ़िया बढ़िया पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। और सभी फार्मरों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं भी, जो जो पोली हाउस लगा रहे हैं कम से कम पेड़ पौधे फल फ्रूट के पेड़ जरूर लगाएं भाई, इन्होंने बहुत बढ़िया डिजाइन कर रखे हैं। मैं एक बार